हेलो। एक लोगों ने क्वेश्चन उठाया था, एक दोस्त ने क्वेश्चन उठाया था कि भाई हमें पीएफ का बैलेंस निकालना है और बैलेंस चेकना है, क्लेम स्टेटस देखना है, ये सब चीज़ें देखना है। तो मुझे दुकान पे गया था तो उसने मेरे से ऐसा बोला, ये करो, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, ऐसा सब बहुत सारी चीज़ें बताया। उसमें मेरे को समझ में नहीं आया, तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको अगर कुछ नॉलेज हो उसके बारे में तो मेरे को बताइए। तो मैं सोचा उनके लिए एक वीडियो स्पेशल बनाता हूँ और उनको मैं बता देता हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ से अपना जितना पीएफ का पैसा होता है, पीएफ का जो भी पैसा करता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हो या संविदा पे काम करते हो या प्राइवेट किसी कंपनी में काम करते हो जिसमें पीएफ कटता है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप पीएफ का पैसा निकालना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, या बैलेंस देखना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है। सबसे मेन पॉइंट पहला है, गूगल में जाइए, गूगल क्रोम में, वहाँ पे आप जाइए, EPFO, बस EPFO लिखिएगा, बस इतना ही। उसके बाद EPFO पोर्टल आ जाएगा, EPFO पोर्टल आ जाएगा। वहाँ से आप मेंबर, पासबुक, ये सब सारी चीज़ लिखकर ऑर्गेनाइजेशन, EPFO ऑर्गेनाइजेशन लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन सिंगल वाइज मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे आपको क्या है कि बहुत कुछ नेट एक तो आपकी फास्टली होनी चाहिए। इसमें नेट अगर फास्टली है तो अभी आप सारा काम कर सकते हैं। अगर नेट नहीं फास्ट है तो आप सब कोई भी काम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि इसमें नेट हमारा फास्टली चाहिए। अगर वहाँ से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सबसे आसान तरीका है, एक ऐप, ये ऐप है जहाँ से आप सब चीज़ें कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐप है हमारा, यहाँ मैंने रखा है, मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो आप भी प्ले स्टोर से जाके EPF पोर्टल आप जाके ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप EPF पोर्टल पे, तो आपका इस तरीके से ओपन होगा। ये कर्मचारी भविष्य, ये सारी चीज़ें जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको ये कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखा हुआ है। और पहला नंबर आपको एक ऊपर हेडिंग पढ़ लेनी चाहिए। आपको क्या लिखा हुआ है, बिफोर ट्रेनिंग ऑनलाइन सबमिशन से क्लेम फ्लॉइंग द पे प्लेसमेंट प्लीज़। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने के बाद आपको ये काम कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए, प्लीज़ रिसर्च दैट इज मोबाइल नंबर मस्ट लिंक विथ योर आधार एवं रिसीव वेरिफिकेशन OTP। जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और ये आधार कार्ड पे ही एक्टिवेटेड होता है। आधार कार्ड भी एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इससे आपका इस ईवन नंबर जो आपकी कंपनी देगी, या आपका कोई भी जिस विभाग में काम करते हैं, जो यूएन नंबर मिलेगा उसी माध्यम से काम करना पड़ता है। और ये तीनों चारों ऑप्शंस आपको पढ़ लेना है, क्या क्या हमको उस ईवन नंबर से एक्टिवेट करना है, ये चीज़ें ध्यान देनी है आपको। यहाँ पे पहला नंबर आपका EPFO ऑनलाइन लिखा हुआ है, और दूसरा लिखा हुआ है EPFO सर्विस लिखा हुआ है, आधार सर्विस लिखा हुआ है। तो आधार सर्विस का मतलब क्या हुआ कि आप आधार नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें EPFO सर्विस का मतलब क्या हुआ कि आप उस सर्विस के तहत कोई भी अगर सूचना हो या जानकारी हो या हेल्प या मदद कुछ भी करना चाहो तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपका EPFO ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शन आ गए आपको। जब आपको ये ऑप्शन मिलेंगे तो इसमें आपको विड्रॉल लिखा हुआ है। तो इसमें आपको अगर पैसा उफाड़ना है, आपको निकालना है पैसा EPFO का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको ईवन एक्टिवेट करना है। जैसे ईवन एक्टिवेट करेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करना होगा, पूरा डिटेल एड्रेस डालना पड़ेगा, पैन कार्ड एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये सब ईवन में एक्टिवेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा यही ईवन एक्टिवेट ही करना पड़ता है, तभी पैसा पढ़ पाएंगे, वैसे नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद लिखा है नो क्लेम स्टेटस, यानी जो भी आपने क्लेम किया है या आपने EPFO में जैसे कोई क्लेम किया, आपका बैलेंस नहीं दिख रहा है या बैलेंस को चेक कर रहे हैं आप, या पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ें जो भी क्लेम आप किए रहेंगे, जो भी शिकायत किए रहेंगे, या पैसा निकालने के उद्देश्य में आप किए होंगे या बैलेंस चेक करने के उद्देश्य जो भी, तो आप इसमें आप चेक कर सकते, देख सकते हैं। उसके बाद लिखा है गेट बैलेंस बाय मिस्ड कॉल्स, यानी आपको एक टोल फ्री नंबर होता है जिससे आपका बैंक में जो मोबाइल नंबर अटैच रहेगा और ईवन नंबर से अटैच रहेगा, उस पर आप जैसे एक मिस कॉल मारेंगे तो आप भी EPFO का पैसा आपको दिखाई देगा, उसमें आपका SMS आ जाएगा। पासबुक है, जब आप पासबुक पे क्लिक करेंगे, जैसे ही पासबुक पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी पैसा आपका होगा आप देखना चाहें देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पासबुक पे क्लिक किए, अब जैसे पासबुक पे क्लिक करेंगे वैसे आप सीधे डायरेक्ट गूगल क्रोम में पहुंच जाएंगे, यानी गूगल में पहुंच जाएंगे, आपका नेट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ साइन इन EPFO पासबुक क्लेम स्टेटस, ईवन नंबर पे क्लिक डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, डालने के बाद सीधे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
तो आपको वहाँ पे तीनों ऑप्शन, जो क्लेम मैं बता रहा था वो भी दिखेगा, जो ओल्ड बैलेंस वो भी दिखेगा, जो न्यू बैलेंस दिख रहा है वो भी आपको दिखेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये चीज़ें, ये बैलेंस आप देख सकते हैं वहाँ से। तो इसको इस तरीके से आपके पास जो यूएन नंबर है वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, आप यहाँ से आप अपना बैलेंस निकाल सकते हैं, देख भी सकते हैं सारी चीज़ें। आधार केवाईसी एक्टिवेट है, यानी जब तक आप पैसा कब उबार सकते हैं, जब तक आपकी केवाईसी पूरी एक्टिवेट ना हो। अगर एक्टिवेट नहीं है, एक भी केवाईसी एक्टिवेट नहीं है, तो आपका बैलेंस नहीं निकलेगा। बैलेंस देखने के लिए आपका आसान तरीका मैंने बता ही दिया आपको, उस तरीके से आप बैलेंस देख सकते हैं। ओके।